Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 3, Unit number 6, and Unit number 6 is about Geometry. Today our topic is Reflective Symmetry. तो प्यारे बच्चों, सिमेट्री के बारे में आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। सिमेट्री क्या है? भाई एक जैसा होना, ठीक है। जैसे मैंने हाथों की एग्जांपल दी थी, पत्तों की एग्जांपल दी थी, आपने वो जो परिंदे उड़ने वाले हैं उनके आप पंख देखते हैं, तो अल्लाह ताला ने कैसी सिमेट्री रखी हुई है, उनमें एक जैसे बनाए अल्लाह ताला ने। रिफ्लेक्टिव सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी चीज को हाफ करें तो वो उसका मिरर इमेज हो, ठीक है, अदर हाफ का। इस सिमेट्री को रिफ्लेक्टिव सिमेट्री कहते हैं। मिसाल देके समझाता हूं। भाई ये ट्रायंगल आपके सामने नजर आ रही है, ये दरमियान में एक लाइन लगी हुई है। भाई अगर आप इसे इधर काट दें और इतना हिस्सा, ये वाला इतना हिस्सा अगर आप मिरर के साथ जोड़ दें तो आपको ये ट्रायंगल इसी तरीके से पूरी नजर आएगी जैसे ये बनी हुई है। भाई ये इसका हाफ जो है इसका मिरर इमेज है, ठीक है। दूसरे लफ्जों में अगर इसे मजीद आसान करूं तो वो ये है कि ये लाइन दरमियान में लगने से ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों आपस में बराबर हो गए, तब भी ये रिफ्लेक्टिव सिमेट्री को शो करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन पर आते हैं। वन हाफ इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ। भाई ऐसी सिमेट्री का क्या मतलब है कि अगर एक हाफ जो है वो मिरर इमेज हो दूसरे हाफ का। बात क्लियर है? और ये जिसकी बिना पर ये हो रहा है वो है ये लाइन। इस लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं रिफ्लेक्टिव सिमेट्री की भी। इफ वन हाफ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अदर हाफ देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। यानी ये क्या, दोनों एग्जांपल जो है ये किसको शो कर रही हैं? रिफ्लेक्टिव सिमेट्री को। और ये जो लाइन है, लाइन किसे शो करती है? लाइन ऑफ सिमेट्री की। अब आपने देखना है कि ये कुछ आपके सामने ना रिफ्लेक्टिव सिमेट्री की एग्जांपल्स दी गई हैं। भाई देखो ये टॉफी की एग्जांपल है, तो ये दरमियान में ये वाली लाइन जो है ये लाइन ऑफ सिमेट्री को शो कर रही है। कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री तब बनेगी अगर उसका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर हुए। भाई अगर मैं फर्ज करो यहां पे लाइन लगा देता हूं तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसकी वजह क्या है प्यारे बच्चों? क्योंकि इस तरफ फिर हिस्सा ज्यादा आ जाएगा और इधर बिल्कुल थोड़ा। तो हमें बराबर चाहिए, बिल्कुल मिड में से। इसी तरीके से इस स्क्वायर को देखो तो बिल्कुल मिड में से लाइन पास कर रही है। इस एम अल्फाबेट को देखो तो ये बिल्कुल दरमियान से पास कर रही है, ठीक है। इस इमोजी को देखो, इस बालून को देखो तो ये बिल्कुल दरमियान में से पास कर रही है ना। भी जितना हिस्सा इधर है उतना हिस्सा इधर है, तो इस तरह की लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो पता चला कि ये जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहे हैं इनकी एक एक लाइन ऑफ सिमेट्री आपको गिवन है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेक्शन पे देखते हैं। टिक द इमेज विच हैज रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। भाई आपने उन इमेज को टिक करना है जो कि रिफ्लेक्टिव सिमेट्री को फॉलो कर रही हैं। भाई कैसे पता चलेगा? भाई रिफ्लेक्टिव सिमेट्री होने के लिए उसको बिल्कुल मिरर इमेज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए ही देख लें। भाई इसमें ये देखो, ये ट्रायंगल नजर आ रही है आपको छोटी सी, ये ऊपर वाला हिस्सा। भाई अगर इसको मैं रिफ्लेक्ट करता हूं तो ये कुछ इस तरह आ जाएगी। बात समझ आ रहे हो? भाई अगर इस लाइन पे मैं इसको फ्लिप कर रहा हूं इसको इस तरफ, तो ये इस तरह की इमेज बनेगी ना। तो भाई नीचे तो नहीं बन रही इस तरह की इमेज, तो लिहाजा ये रिफ्लेक्टिव सिमेट्री को फॉलो नहीं कर रही। इस पर हम क्रॉस लगा दें। इसी तरीके से ये देख लो, इस लाइन के गिर्द अगर मैं इसे रिफ्लेक्ट करता हूं या इसे नीचे वाले को ऊपर वाले की तरफ रिफ्लेक्ट करता हूं तो वो बिल्कुल उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, मिरर इमेज बन जाएगा। तो इसको आप कहते हैं रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। सिमिलर केस है डब्ल्यू के लिए। ये भी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री को शो कर रहा है, ये भी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री को शो कर रहा है, ये भी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री को शो कर रहा है, लेकिन ये नहीं शो कर रहा। कैसे? भाई देखो, भाई ये वाला हिस्सा फर्ज करो आप ये वाला हिस्सा ले लेते हो, तो जब इसको फ्लिप करोगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा ना, ऐसे। भाई फ्लिप करने से ये कुछ इस तरह आर की शेप दे देगा ना। और अगर आप इसको इस तरह फ्लिप करोगे तो ये इस तरह ओ की शायद शेप देगा, ठीक है। तो दोनों सूरतों में वो एक जैसा नहीं आ रहा। तो इस तरह की इमेज जो है वो रिफ्लेक्टिव सिमेट्री को शो नहीं करती। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो मेरे बच्चों आज की वीडियो लेक्चर में हमने कोशिश की कि आपको रिफ्लेक्टिव सिमेट्री का मुकम्मल कॉन्सेप्ट समझाया जाए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।